प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। अपने जीवन में प्रगति की ओर अग्रसर होंगे और जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, हनुमान बाबा की कृपा से उनको साधते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है, वो एक गाइडेड रीडिंग है। ट्यूसडे है आज और मैं अभी शूट कर रही हूँ ये रीडिंग और मुझे ये मैसेज मिला हनुमान बाबा की तरफ से कि हो सकता है कि आपको इस रीडिंग की ज़रूरत हो। तो इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होने वाली है, जहाँ पे आपको अपने लिए पाइल सेलेक्ट करना है। 2026 में आपके जीवन में जो चैलेंजेस हैं, कौन से चैलेंजेस हैं और उन्हें किस तरह से पार करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो बहुत सारा आपका स्वागत है। हनुमान बाबा की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। जहाँ पे ब्लैक टर्मोलाइन और रेड कार्नेलियन 2 मैंने क्रिस्टल ब्रेसलेट रखे हैं। आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लीजिए। आपने अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करना है। ध्यान लगाइए इन दोनों ब्रेसलेट्स के ऊपर और देखिए कि कौन-सा ब्रेसलेट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ब्लैक टर्मोलाइन या फिर रेड कार्नेलियन। आप वीडियो को पॉज़ करके भी समय ले सकते हैं और फिर इसको चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सबसे पहले जिन भी लोगों ने इस ब्लैक टर्मोलाइन को चूज़ किया है, इसे मैं यहाँ रख दूँगी। उनके लिए हनुमान बाबा की तरफ से क्या मैसेज है? आपकी लाइफ में आने वाले 2026 में हो सकता है अभी भी कुछ चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हों, तो 2026 में उन चैलेंजेस को पार करते हुए किस तरह से आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और क्या गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। प्लीज़ हनुमान बाबा गाइड करें। जिन भी लोगों ने ब्लैक टर्मोलाइन को चूज़ किया है, 2026 में उन्हें अपनी लाइफ के कौन से चैलेंजेस को और किस तरह से फेस करना चाहिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। प्लीज़ बाबा गाइड करें। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। ये तीनों कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं तीनों कार्ड ही लूँगी। उसके बाद एक और एक और, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो मैसेज जहाँ पर आए हैं उन्हें देख लेते हैं। एक-एक करके रीड करेंगे। बी ब्रेव। सबसे पहला जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ नया शुरू करने में थोड़ी-सी हिचकिचाहट के साथ उन चीज़ों को डिले कर रहे हो। तो आपके लिए यहाँ पर 2026 में आपको अपने फेयर्स के ऊपर काम करना है। आप असफलता से बिल्कुल मत डरिए। आप जितना अपने मन को मजबूत बनाएँगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपको भगवान हनुमान जी की तरफ से करेज मिलेगा और जिस तरह से हो सकता है कि आपको उस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर और भी लोग इंस्पायर हों। कई बार ना हमें लगता है कि ये छोटी सी ही तो चीज़ कर रहे हैं हम कैसे किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि आपके परिवार में ही, आपके परिवार के ही कुछ सदस्य, आपके बच्चे और अगर आप अनमैरिड हैं, आपके पेरेंट्स, आपके भाई-बहन, आपके फ्रेंड्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे से ही किसी की मदद कर सकें, लेकिन जब हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करते हैं ना, तो हम अपने साथ-साथ और भी लोगों को पॉज़िटिव करते हैं। 2026 में आपने अपनी इस कमी के ऊपर काम करना है कि आपने आपके मन में जो भी फ़ियर्स हैं, आपको उन्हें दूर करना है और कोशिश करनी है कि वो जो फ़ियर्स हैं ना, उनके ऊपर आप काम करते हुए आगे बढ़ो, करेज के साथ डिसीज़न लो। एंड सेकंड जो मैसेज आ रहा है, वो आ रहा है टेक एक्शन, ठीक है? आप में ये कमी है, मैं इसे कमी ही कहूँगी क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन हम उसे एग्ज़ीक्यूशन तक नहीं ले जाते हैं, है ना? और आपकी जो डिज़ायर्स हैं और जो आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसमें एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है? अगर आपको अपनी लाइफ़ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, तो आपको अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करना होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन लेना होगा।
ठीक है? आपको एक्शन लेना होगा जहाँ पर हो सकता है कि आपका मंगल कमज़ोर हो, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। थर्ड जो आपके लिए गाइडेंस है, मुझे जो यहाँ पे मैसेज मिला है हनुमान बाबा की तरफ से वो ये है कि हो सकता है कि आपके अंदर फोकस की कमी हो, कंसंट्रेशन की कमी हो, आप एक चीज़ के ऊपर लगातार ध्यान नहीं लगा पाते हो। अगर आप मेडिटेशन करने बैठते हो वहाँ आपका ध्यान नहीं लगता है, आप पूजा करने बैठते हो तब विचारों का सैलाब आपके पास आ जाता है, वहाँ आपका मन नहीं लगता है। आप स्टडी करने बैठते हो वहाँ आप 10-15 मिनट आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाते हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एनर्जी बहुत ही बिखरी हुई है। आपको अपने फोकस को इंक्रीज़ करना होगा। आप देख रहे हैं फोकस ऑन योर गोल्स एंड फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, 2 मैसेज यहाँ पे आपके फोकस को लेकर आ रहे हैं। आपको दूसरों को ना तो जज करना है, ना ही दूसरों के साथ अपना कंपैरिज़न करना है, ठीक है? आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, खुद के गोल्स के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि जब आप इस बात के ऊपर अपनी एनर्जी लगाएँगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए कि आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर को और अपने फोकस को इंक्रीज़ करना है, ठीक है? अब क्या यहाँ पे रेमेडीज़ आपके लिए आई हैं हनुमान बाबा की तरफ से, क्या गाइडेंस है वो भी बात करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने कहा कि मंगल हो सकता है आपका कमज़ोर हो, आप डिसीज़न लेने से घबराते हो, ठीक है? ये चैलेंज आपकी लाइफ़ का, आपको या तो लोगों के जज करने का डर है, या खुद अब पता है कि मैं इतना अनुशासित नहीं हूँ, या मैं नहीं कर पाऊँगी या मैं नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे आपको ना अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है? सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना आपका, और आपका जो विश्वास है खुद के पोटेंशियल के ऊपर और हनुमान बाबा के ऊपर, यही आपको जीवन में सफलता दिलाएगा, ठीक है? जितना पॉसिबल हो सके आप चैंटिंग कीजिए, राम, 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 राम। उसके साथ ही हनुमान बाबा के आगे मंगलवार को आप एक घी का दीपक जलाएँ, ठीक है? और हनुमान चालीसा जो है वो पढ़ें। अगर आप पढ़ मुझे यहाँ पे अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं ना, इस वीडियो तक, तो आप हनुमान बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, लेकिन आप संकल्प लेके पढ़िए कि हनुमान बाबा, मेरा ये अमुक इच्छा है, मेरी लाइफ़ का ये अमुक चैलेंज है और मुझे इसमें सफलता दीजिए और मैं इसको ओवरकम करके आगे बढ़ूँ, ठीक है? हनुमान बाबा को सिंदूर चढ़ाइए, आज ट्यूसडे है, जब भी ट्यूसडे होता है हनुमान बाबा के मंदिर जाइए, उन्हें सिंदूर चढ़ाइए, वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए, उस ऊर्जा को अब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, आपकी लाइफ़ के ये सारे चैलेंजेस जो है ना, वो ख़त्म होंगे। और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कीजिए, अपने फ़ोकस को बढ़ाइए। आप देखोगे जैसे-जैसे आप राम, राम, राम की चैंटिंग करना आप कर रहे हो, वैसे-वैसे नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है। हनुमान बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके आराध्य भगवान राम का नाम लिया जाता है। तो जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले कम से कम 5 मिनट ना राम, 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 राम की चैंटिंग करें। आप देखना कैसे आपकी ऊर्जा बदलती है और कैसे हनुमान बाबा आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है इस 2026 में, और डिसीज़न लेने से घबराना नहीं है, आगे बढ़ो। हनुमान बाबा जो है ना, वो आपके साथ हैं। पूरी तरह से वो आपके हर काम को करने में आपकी मदद करेंगी, ठीक है? सो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। इसमें इस पाइल को इस क्रिस्टल को मैं साइड में रखूँगी, और अब रेड कार्नेलियन जिन्होंने भी चूज़ किया पाइल नंबर 2, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 वाले जो भी लोग हैं जल्दी से हनुमान बाबा को याद कर लो, जल्दी से उनके नाम की चैंटिंग शुरू कर दो मन ही मन में, और देखते हैं कि आपकी लाइफ़ के क्या चैलेंजेस हैं 2026 में। प्लीज़ हनुमान बाबा, जिन भी लोगों ने रेड कार्नेलियन को चूज़ किया है, 2026 में उनकी लाइफ के कौन से चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर उन्हें काम करना है, जिससे उनके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आए। प्लीज़ हनुमान बाबा गाइड कीजिए। रेड कार्नेलियन को जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, जिनके लिए ये मैसेज बना होगा ना वो उन तक पहुंच ही जाएगा, ठीक है? हमें लगता है कि हम इस गाइडेंस को सुन रहे हैं, जो हमने इसे चूज़ किया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम कुछ भी चूज़ करने वाले नहीं हैं। हनुमान बाबा जो है ना वही हमें गाइड कर रहे हैं
और जहाँ पर चलिए मैसेज को पढ़ लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पर आया है। हुँ। बहुत बार ना आपको लगता होगा कि मेरी इस इंसान से नहीं बनती है, इसने मेरी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट की है, मुझे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला अपने जीवन में, मुझे ये करने के लिए ऐसे हुआ। मतलब बहुत सारी शिकायतें लोगों से, बहुत सारी शिकायतें सिचुएशन से। लेकिन आप विश्वास मानो, आपको ना सबसे पहले अपने अंदर के जो अंदर नेगेटिविटी है ना, अंदर का जो डेमन है, राक्षस है ना जो अंदर का, उसके ऊपर जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ये जो बाहर वाले फैक्टर्स हैं ना, उसको आप कर लोगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, जो अंदर ऑब्स्टेकल्स हैं, जो अंदर किसी चीज़ को लेकर विश्वास की कमी है, जो लोगों के प्रति द्वेष की भावना है, जो लोगों की प्रोग्रेस से आपको आपके मन जो आहत होता है, जो अब आप कंपैरिज़न करते हो, आपको उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। 2026 में अपना ये ध्येय बना लीजिए कि मुझे ध्यान करना है हनुमान बाबा की तरफ से। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि मेडिटेशन कीजिए रेगुलर बेसिस के ऊपर, इससे आपके फ़ियर रिलीज़ होंगे। ये जो अंदर नेगेटिविटी है ना, ये अंदर अ, हो सकता है कि मेरे शब्द आपको बुरे लगें, लेकिन ये सच है। हमारे अंदर ना हम इतनी सारी नेगेटिविटी लेकर बैठे हैं, हमें लगता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जब भी किसी नेगेटिव सिचुएशन, कोई ऐसा ऐसा पर्सन जिससे हमारी वाइब मैच नहीं करती ना, तो हम अब 2 शब्द कह देते हैं, हम उन्हें जज करने लग जाते हैं। हम तो कहीं न कहीं वो जो अंदर के हमारे फ़ियर्स हैं, जो अंदर के हमारे डेमन्स हैं ना, उनके ऊपर विजय हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जी, आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है? एडेप्टेबिलिटी, जीवन में जो भी मिल रहा है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना कीजिए। अपने जीवन का इसे ध्येय बना लीजिए कि मेरे पास जो है ना, मुझे उसमें खुश रहना है और उसे बेहतर करने की कोशिश करनी है। ठीक है? अगर आप ये बोलोगे कि ये चीज़ें मेरे से नहीं होती, ये मेरे से नहीं होता है, मैं इस सिचुएशन में नहीं रह सकता है, मेरी इन लोगों से नहीं बनती है, तो मुझे इन लोगों को अपने लाइफ़ से बाहर निकालना है। तो आप यकीन मानो कि आपको एडजस्टमेंट करने में और दिक्कत होगी। तो हनुमान बाबा की तरफ से यही गाइडेंस है कि आपको जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं ना, उनसे भागना नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं ना भी करने आ रही, उसको करना है। मन करे चाहे चाहे ना करे, मन को एक साइड में रख देना है, लेकिन अनुशासन के साथ। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को करोगे नहीं ना, वो फ़ियर आपके मन से नहीं निकलेगा। ठीक है? ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है? आप अपनी एबिलिटी में विश्वास रखो, चीज़ों को सीखो और फिर इम्प्रूव करो। आप कॉन्स्टेंटली अगर अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर काम करोगे ना, तो आप देखोगे धीरे-धीरे कैसे पॉज़िटिव चीज़ें आपके पास आ रही हैं और सच में जो आप कहीं न कहीं मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो आपके पास आएगी। कंटीन्यूअस लर्निंग का एंड ग्रोथ माइंडसेट का मैसेज आपके लिए आ रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर कोई चीज़ आपको नहीं ना मिल रही है, इसका मतलब है कि अभी आपको और सीखने की ज़रूरत है। अभी आपने उसमें महारत हासिल नहीं की है, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि मैं मास्टर बन गया हूँ या बन गई हूँ और मैं इतना स्किलफुल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे बहुत नॉलेज हो गई है, तो आप यहाँ पे गलत हैं। आपको अपनी नॉलेज को एनहांस करते जाना है। जैसे-जैसे आप उसको एनहांस करोगे ना, तो इम्प्रूवमेंट होती जाएगी और वो चीज़ जो आपसे दूर है ना, वो आपके पास आएगी एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रू डिवोशन। अगर आप कोई काम इस विश्वास के साथ कर रहे हैं या आपके अंदर इस चीज़ की धारणा है कि चलो लोग ऐसा करते हैं, मैं भी करके देखता हूँ, अगर रिज़ल्ट मिला तो ठीक है और नहीं मिला तब भी ठीक है, तो आप गलत हैं। आपको कोई भी काम जब भी शुरू करना है ना, आपको इस विश्वास के साथ करना है कि मैं ये काम कर लूँगा, मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है? मैंने ये काम कर लिया है। जब आपके अंदर ये विश्वास होगा कि ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ और इसके ऊपर मैंने महारत हासिल कर ली है, इसको मैंने ओवरकम कर लिया, तो आपका वो काम निश्चित तौर पर होगा। हनुमान बाबा की ये गाइडेंस है आपके लिए। ट्रू डिवोशन, कंटिन्यूअस लर्निंग और अपने पोटेंशियल पर विश्वास रखना, अपने अंदर के डेमन्स के ऊपर काम करना, उन्हें हराना
अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना, रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करना, ध्यान करना। किसी दिन मिस भी हो जाता है तो चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप महीने के 30 दिन में से 25 दिन भी कर रहे हैं तो उसको हम रेगुलर ही कहेंगे। इमरजेंसी सबकी लाइफ में हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपको ये करना है। और रेमेडी के तौर पर, अब रेमेडी होती क्या है? ये हमारा डिवोशन है उस डेटी के प्रति, ठीक है, अपने आराध्य के प्रति। तो आप यहाँ पर एक लाल रंग का फ्लैग आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में लगाना है, ठीक है, दक्षिण दिशा में लगाना है रेड कलर का फ्लैग। और कब लगाना है? ट्यूसडे वाले दिन। और हनुमान बाबा को गुड़, बनानास, ठीक है, और लड्डू आप प्रसाद के रूप में चढ़ाइए ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। और आप उनसे ये आशीर्वाद मांगिए कि हनुमान बाबा, मुझे आप मेरी लाइफ के ना चैलेंजेस को ओवरकम करने में मेरी मदद कीजिए। एक्चुअली होता क्या है, इसका रिवर्स होता है। हम अपनी ना डिज़ायर अमुक बताते हैं कि ये हमारी डिज़ायर है हनुमान बाबा, इसे पूरा कर दीजिए। लेकिन हम शायद हमें सही से मांगना नहीं आता है। हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं ना, हनुमान बाबा यहाँ कह रहे हैं, जब तुम अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करोगे, जब तुम खुद पे काम करोगे, जब तुम ध्यान करोगे, तुम्हारे फियर खत्म होंगे। मैं तो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें अपना साहस के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और तुम्हें अपने अंदर इतना रत्ती भर सा भी अविश्वास पैदा नहीं करना है। अगर ये कर लेते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे जीवन में वो सब चीज़ें ना हो और मेरा आशीर्वाद तुम्हें ना मिले। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग को सुन के आपको पता चला होगा कि आपकी लाइफ के क्या चैलेंज है और उन्हें आपको कैसे ओवरकम करना है। अगर ये गाइडेंस आप तक पहुंची है तो हनुमान बाबा के आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस गाइडेंस की किसी और को भी ज़रूरत है तो ज़रूर कम से कम 2 लोगों को ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी जो है वो पॉजिटिविटी आए, सकारात्मकता आए और वो भी आगे बढ़े। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।